बच्चों आज हम नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं, दैट इज एवरेज करंट ऑफ साइनोसॉइडल एसी। ठीक है, तो हमें पता है कि अगर हम साइनोसॉइडल की बात एसी की बात करें तो वहां पे हम अगर करंट की वैल्यू निकाल लें तो करंट की वैल्यू हम निकाल सकते हैं किस तरह से, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। मतलब किसी भी टाइम के ऊपर अगर मुझे करंट की वैल्यू निकालनी हो तो हम इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम कंसीडर करते हैं साइन वेव। तो ये हमारे पास साइन वेव है जो इस तरह से मूव कर रही है, एसी मूव कर रहा है इस तरह साइन की वेव की फॉर्म में। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव में मैक्सिमम वैल्यू माइनस आई नॉट, यहाँ पे हमारे पास इसकी वैल्यू पॉजिटिव में प्लस आई नॉट जो मैक्सिमम वैल्यू है। तो यहाँ पे टाइम हो गया t/2 और यहाँ पे टाइम हो गया t। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो एवरेज वैल्यू निकालेंगे एसी की वो निकालेंगे हाफ साइकिल के लिए, एवरेज वैल्यू ऑफ एसी फॉर हाफ साइकिल। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे फुल साइकिल के लिए इसकी वैल्यू निकालूं तो फुल साइकिल के लिए इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, क्योंकि जितना पॉजिटिव में जाएगा उतना ही नेगेटिव में जाएगा। तो फुल साइकिल के लिए वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी, इसलिए हम एवरेज वैल्यू कहां पे निकालेंगे, हाफ साइकिल के लिए निकालेंगे। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, आई मीन निकालना है। अब हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि जब भी हमें आई की एवरेज वैल्यू निकालनी होती है तो किस तरह से निकालते हैं हम, 1/Δt। तो डेल्टा टी कितना आ जाएगा यहाँ से, 1/T/2 डेल्टा टी, क्योंकि टाइम कहां शुरू हो रहा है 0 से T/2 तक, तो T2 - 0 हो जाएगा। तो यहां पे मैंने वैल्यू डाल दी 1/T/2 और इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी। ठीक है, लिमिट कहां से कहां जाएगी, 0 to T/2। तो आई की वैल्यू डाल दो, जो आई की वैल्यू हमने यहाँ पे हमें पता है कि साइनोसॉइडल वेव की हम किस तरह से निकाल सकते हो, तो ये बन जाएगा 2/T। यहाँ पे आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ वैल्यू क्या है हमारे पास, आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी। ठीक है, 0 to T/2 and that is equal to 2/T and the value of an integration of this will become minus cos omega t by omega। अब यहां पे हमने जो ओमेगा लिया है उसको फंक्शन लिया है टाइम का, ठीक है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी का। तो हमारे पास जो टाइम होता है दैट विल बिकम 2π बाय ओमेगा। तो यहां पे जो लिमिट्स जाएंगी वो कहां से कहां चली जाएंगी, 0 to पाई बाय ओमेगा, क्योंकि यहाँ पे टाइम कितना है, T/2 है। तो यहाँ पे आप टाइम की जगह T/2 पुट करोगे तो ये कितना हो जाएगा, तो टाइम कितना आ गया यहाँ से 2π बाय ओमेगा आ गया। तो यहाँ से जब आप लिमिट निकालोगे तो लिमिट कहाँ पे जाएगी, T/2 की। यहाँ अगर T/2 को नीचे ले आओ तो T/2 बन जाएगा। तो पाई यहाँ पे लिमिट कितनी बच जाएगी, सिर्फ फिर पाई बाय ओमेगा। तो यहाँ पे मैंने इसकी लिमिट को चेंज कर दिया पाई बाय ओमेगा के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू डाल दो, यहां से आई नॉट जो था इसको बाहर निकाल लो, आई नॉट बाहर आ गया तो 2I0/T, सो इट विल बिकम 2I0/T। ठीक है, यहां से -T/2π बाहर आ गया, अंदर क्या बच जाएगा, कॉस की वैल्यू डाल दो अब यहाँ पे ओमेगा टी की जगह पे, तो आ जाएगा, पहला आ जाएगा -1 और दूसरा कॉस 0 कितना होता है, +1, सो -1 यहाँ पे आ जाएगा अगेन। अब यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, T से T कैंसिल आउट हो गया, -1 कितना हो गया, -2, और यहाँ पे से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बन जाएगा, +2। तो आई मीन की वैल्यू कितनी आ गई, 2I0/π। तो ये हमारे पास जो है वो आई मीन वैल्यू आ गई। ये हमें इस वैल्यू को आपको याद रखना है, आई मीन की वैल्यू कितनी होती है और IRMS की वैल्यू कितनी होती है वो हम फाइंड आउट करेंगे इसके बाद। बट इन वैल्यूज को आपको डायरेक्टली याद रखना है ताकि जब भी हम न्यूमेरिकल में सॉल्व करने लगे तो आप डायरेक्टली इनकी वैल्यू को पुट कर सको 2I0/π करके। अगर यहाँ पे आप लोग जो वैल्यू डाल दोगे, पाई की वैल्यू डाल देते हैं यहाँ पे, तो एक और रिलेशन बन जाता है दैट आई मीन इज इक्वल टू 0.637 ऑफ आई नॉट। तो ये वाली वैल्यू आप डायरेक्टली याद रख सकते हो। ठीक है, कि अगर मैं बताऊं कि आई मीन की वैल्यू कितनी होगी टोटल करंट के, तो आप कह सकते हो कि 63.7% होगी। ठीक है, कि मीन वैल्यू कितनी होगी, पीक वैल्यू के 63.7% होगी। आई नॉट क्या है यहाँ पे, पीक वैल्यू है, दैट इज मैक्सिमम वैल्यू, पीक वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू। क्लियर है, तो इस तरह से हम जो है यहाँ पे वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं आई एवरेज की। तो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं आरएमएस वैल्यू ऑफ साइन एसी। ठीक है,
तो यहाँ पे हमने अगेन AC ली जो कि साइन वेव की फॉर्म में मूव कर रही है इस तरह से, ठीक है, इस तरह से वो मूव कर रही है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, टाइम है, और इस यहाँ पे हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू है I0, पॉजिटिव I0, और यहाँ पे हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू है नेगेटिव I0 की, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम T/2, यहाँ पे टाइम T हो जाएगा, यहाँ पे टाइम 3T/2 हो जाएगा। अब हम बात कर रहे हैं IRMS की, ठीक है। अगर RMS की बात कर रहे हैं तो वो क्या है, रूट मीन स्क्वायर है। मतलब जो करंट होगा इस तरह से, देखो यहां पे वैल्यू होगी आप पॉजिटिव की, अब यहां से ये गया, पहली साइकिल चली और T/2 तक, ठीक है। इसके बाद जब आप अगेन स्क्वायर करोगे तो I0 अगेन क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है। तो अगेन ये साइकिल इस तरह से चलेगी, उसके बाद अगेन ये पॉजिटिव बन जाएगा, तो ये साइकिल अगेन इस तरह से चलेगी। तो यहाँ पे टाइम T, यहाँ पे टाइम 3T/2, क्लियर है। और ये कहां से कहां मूव कर रहा है, 0 to I0 स्क्वायर के लिए मूव करेगा। तो मतलब अगर आप फुल साइकिल के लिए निकालो, चाहे आप हाफ साइकिल के लिए निकालो, आरएमएस की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो साइनोसॉइडल एसी हमारे पास क्या होगी, I = I0 साइन ओमेगा टी, ठीक है, ये आ गया। इसके बाद आरएमएस वैल्यू निकालेंगे अब हम, आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी हाफ और फुल साइकिल, ठीक है। लास्ट में अगर हम फुल साइकिल के लिए निकाल रहे थे वो वैल्यू 0 हो जा रही थी डायरेक्टली, मैंने आपको बताया था किस तरह से। तो IRMS क्या होगा, रूट ऑफ I मीन स्क्वायर, ठीक है। तो IRMS आ जाएगा। IRMS की वैल्यू मैंने आपको बताई थी किस तरह से हम निकालते हैं, 1/Δt इंटीग्रेशन ऑफ I∆t I²∆t, ठीक है। तो I² की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे I² साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt, लिमिट्स कहां, 0 to T/2। आप फुल साइकिल के निकालो चाहे हाफ साइकिल के निकालो, वैल्यू सेम ही आएगी, ठीक है। जब आप फुल साइकिल के निकालोगे यहाँ पे T आ जाएगा, हाफ के निकालोगे यहाँ पे T/2 आ जाएगा। इसके बाद IRMS निकाल लो वैल्यू यहाँ पे, तो I² बाहर निकाल लो, I0², यहाँ पे I0² होगा जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, सॉरी हाँ I0² होगा। तो I0² बाहर आ गया यहाँ से, तो बन जाएगा 2I0²/T। अब ये जो साइन स्क्वायर ओमेगा टी है इसके हम डायरेक्टली इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हैं, तो इसको हम ब्रेक कर लेंगे पहले। तो ये कितना बन जाएगा, 1 - cos 2ωt/2, ठीक है। ये आपको आइडेंटिटी पता है किस तरह से हम इसको ब्रेक करते हैं। इसके बाद अब IRMS की वैल्यू निकालेंगे, तो IRMS की वैल्यू बन जाएगी 2I0/T, और इसकी इंटीग्रेशन क्या बन जाएगी, T/2 माइनस 1 के साथ आएगी T/2 माइनस, इसकी बन जाएगी हमारे पास साइन 2ωt डिवाइडेड बाय 2ω, तो ये बन जाएगा 4ω, ठीक है। पहले 2 था यहाँ पे, तो कितना बन जाएगा 4ω, और लिमिट ऑफ 0 to, देखो टाइम हमने फंक्शन लिया था किसका, हमारे पास टाइम कितना होता है, 2π/ω होता है। तो T/2 किसके इक्वल हो जाएगा, π/ω के इक्वल हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिमिट्स को चेंज कर रहे हैं साइन की, थीटा के फॉर्म में, तो π/ω बन जाएगा। वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, तो हमारे पास जो वैल्यू मिल जाएगी किसकी, IRMS की, तो आ जाएगा 2I0/T सर 2I0² है ये, तो ये बार बार स्क्वायर छूट जा रहा, तो ये 2I0² बन जाएगा। और साथ में आपके पास बचेगा यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे तो ये टोटल बच जाएगा T/2ω, ठीक है। ये वैल्यू आपके पास यहाँ पे आ जाएगी। तो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और जब ये वाली वैल्यू आप यहाँ पे डालोगे तो इसको बाहर ले लिया हमने, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2π/ω। तो T से ये T कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे π/ω बचेगा, तो ω से ω कैंसिल आउट हो जाएगा। जो वैल्यू बचेगी हमारे पास वो कितनी बच जाएगी, I0²/2, ठीक है। इसमें वैल्यू पुट कर लेना ये सारी लिमिट में, और वैल्यू आपके पास ये मिल जाएगी I0²/2। तो ये IRMS कितना आ जाएगा यहाँ से, सो IRMS = I0²/2 इसका अंडर रूट, ये आ गई आरएमएस वैल्यू। ये जो हमने निकाली है कौन सी थी, I मीन स्क्वायर वैल्यू निकाल रहे थे अभी हम, ठीक है। ये वाली हमारे पास कौन सी वैल्यू आई है, मीन स्क्वायर वैल्यू आई है। यहां तक हमने मीन स्क्वायर वैल्यू निकाल ली है। अब IRMS निकाल लेंगे तो वो रूट आ जाएगा इसका पूरे का। तो IRMS कितना बन गया,
आई नॉट बाय √2। अब अगर यहाँ पे जो हमारे पास ये आई की वैल्यू दी है, अगर मैं यहाँ पे कोई एक फंक्शन जोड़ दूं ओमेगा के साथ, ठीक है, कोई फेज डिफरेंस डाल दूं, तब भी मुझे यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो IRMS की वैल्यू रहेगी वो सेम रहेगी हर एक साइकिल के लिए, ठीक है। अगर यहाँ पे मुझे EMF की वैल्यू निकालनी है, EMF, ठीक है, तो ERMS की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट इज E0 बाय √2, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ E0 और बाय √2। तो E0 क्या है यहाँ पे, मैक्सिमम वैल्यू या पीक वैल्यू है। अगर यहाँ पे आप इसको सॉल्व करोगे तो यह बन जाएगा 0.33 टाइम ऑफ I0, ठीक है। तो IRMS की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से जो है हम यहाँ पे वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं IRMS की। तो आपको डायरेक्टली रिलेशन याद रखने हैं ताकि आप लोग डायरेक्टली इनको यूज कर सको।